मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। रत्ना में नाटक का चतुर्थ अंक ऐन्द्रजालिक नामक चल रहा था, जिसमें कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि राजा उदयन के पास ऐन्द्रजालिक आया है, जो उज्जैनी से आया है। सर्वसिद्धि नामक ऐन्द्रजालिक है। नाम आप याद रखेंगे, सर्वसिद्धि जो ऐन्द्रजालिक का नाम है वो आया है। तो कांचनमाला उसको लेके आई है राजा के पास। इससे पहले राजा को रुमणवान की तरफ से शुभ समाचार मिलता है कि कौशल के ऊपर विजय प्राप्त हो गई है। विजय वर्मा रुमणवान का भांजा जो है वो ये समाचार लेके आया हुआ है। तब तक ऐन्द्रजालिक आ जाता है। अब इस वीडियो में आगे देखें। कांचनमाला उपसर्ग समझा कहती भरता एश खलु अंजालिका, यह वह अंजालिक है। अंजालिक जय जयदेव स्वामी की जय हो। देव किम धरण्या मृगांका आकाशे मधुरो जले ज्वलना मध्यान्ह प्रदोषो दृश्यताम देह आज्ञापनिम। अब अंजालिक कहता है किम क्या, धरण्या मृगांकम पृथ्वी पर, मृगांक मीन्स चंद्रमा, आकाशे महितरो आकाश पर्वत, जले ज्वलना जल में अग्नि, अथा मध्यान्ह प्रदोषो मध्यान्ह में, प्रदोष में रात्रि का प्रथम प्रहर, दर्शिताम दिखाया जाए, देही आज्ञाप्तिम आज्ञा दीजिए। मतलब वो कहता है आपको क्या देखना है, इनमें से सारा ही जो है वो आश्चर्यजनक चीजें हैं, जो कि असंभव चीजें हैं जो वो कह रहा है दिखने को। क्या क्या है? क्या था? क्या धरण्य मृगांक पृथ्वी पर चंद्रमा जो नहीं हो सकता, आकाश में इधर आकाश में पर्वत, जले ज्वलना जल में अग्नि, मध्यान्ह प्रदोषो मध्यान्ह में रात का प्रथम प्रहर, दर्शितम दिखाया जाए, देही आज्ञा दीजिए। अथवा किम बहुना जल्पितेन, अथवा क्या अधिक कहना, मम प्रतिज्ञेशा यद अधिहृदयन इहसे संदृष्टुम तद्दृश्यामि अहम गुरु मन प्रभावेन। कहता ऐसा मम प्रतिज्ञा, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि यद हृदय संदृष्टुम, यह से जो भी हृदय में देखने की यह से इच्छा करते हैं, इच्छा करोगे, तत् वह मैं गुरु मंत्र, गुरु के मंत्र के प्रभाव से दर्श्यामी दिखाऊंगा। वो कहता है ज्यादा क्या कहना, मम ऐसा प्रतिज्ञा, मेरी यह प्रतिज्ञा है कि यद हृदय संदृष्टुम, से जो जो हृदय से देखने की इच्छा करोगे, तद वह गुरु मंत्र, गुरु के मंत्र के प्रभाव से, अहम दर्श्यामी मैं दिखाऊंगा। यह कहता आप जो मन में इच्छा करोगे मैं प्रकट रूप में उसको आपको दिखा दूंगा, अर्थात मैं आपके मन को पढ़ सकता हूँ। विदूषक कहता भो वैसे हे मित्र अभय तो भाव, सावधान हो जाओ। ईदृशो अश्य अवष्टम्भो, यह इसकी ऐसी अवष्टम्भो एकड़ है, यह सर्व जिससे सब कुछ संभव है। मतलब क्यों? क्योंकि राजा सागरिका के विषय में सोच रहा है। तो विदूषक कहता सावधान हो जाओ, जिस तरह से कह रहा है वो सब कुछ संभव है। मतलब वो तुम्हारे मन को पढ़कर उस तुम्हारे मन की बातों को भी दिखा देगा। राजा कहता भद्र तिष्ठतावत, थोड़ा ठहरो। कांचन माले उचिताम देवी, देवी से कहो, उष्मा दिए अयम ऐन्द्रजालिको विजनीकृत चा अयम उद्देश्य। कहता है युष्मा दिए अयम ऐन्द्रजालिको, यह ऐन्द्रजालिक जो है युष्मा दिए तुम्हारा ही है, तो बिजनी का चयम देश, और यह स्थान भी बिजनीकृत निर्जन कर दिया गया है। तदेही तो आओ सहिताव एवं पश्चाव, एक साथ ही इसे देखते हैं। कांचमा कहती है भरता जैसे स्वामी आज्ञा दे, निष्कर निकल जाती है। तथा प्रवेशति वासवता कांचमा, तब वासवता कांचमाला प्रवेश करती हैं। वासवता का अंचमाले उज्जैनी ताकता, उज्जैनी से आया है। इति अस्थि में तस्मिन ऐन्द्रजाली के पक्षपाता, इस प्रकार से मेरा उस ऐन्द्रजाली के प्रति पक्षपात है। क्यों? वासवता भी उज्जैनी की है, इसलिए कहती है उज्जैनी से आने के कारण मेरा इसके प्रति पक्षपात है, अर्थात थोड़ा अपनापन का भाव है। कांचनमाला कहती है ज्ञाति कुल बहुमाना खलु ऐसा, यह स्वामिनी की अपने ज्ञाति कुल के प्रति सम्मान है। तद एति तो भरती, तो स्वामिनी इधर से आए, इति प्रगत घूमती है। वासवता उपसर्ग संयम जाकर जय तो आर्यपद की जय हो। देवी बहुतरम अनैन गज, इसने बहुत अधिक प्रशंसा की है। तद उपस्थिताम, तो यहाँ बैठे। पश्याम तावत, तब तक तो इसे देखते हैं। वासवता बैठ जाती है। राजा भद्रा प्रस्तुता, में इंद्रजाल प्रस्तुत कीजिए, अपना जादू प्रस्तुत कीजिए। ऐन्द्रजाली कहता है यद्य जैसी देव आज्ञा दे। इति बहुविधम नाट्यम कृत्वा पेक्षिका भ्रमण, इस प्रकार अनेक प्रकार से अभिनय करते मोर पंखी घुमाते हुए कहता है हरिहर ब्रह्मा प्रमुखान देवान दर्श्यामि देवराजम च गगने सिद्ध चारण सुर वधु साधम च नत्यंतम। कहता है गगने आकाश में हरिहर, हरि मीन्स विष्णु, हर
शिव, ब्रह्मा प्रमुखान देव यानी प्रमुख देवों की, देवराज देवराज इंद्र को, सिद्ध चारण सुरवधु सार्धम सिद्धों चारणों और सुरवधु सार्धम देवांगनाओं के समूह को नृत्यंतम दर्शामी नृत्य करते हुए दिखाऊंगा। किसको किसको दिखाऊंगा? मैं गगने आकाश में विष्णु, शिव, ब्रह्मा इन प्रमुख देवताओं को, देवराजम देवराज इंद्र को, सिद्ध चारण सुरवधु सार्धम चा सिद्धों चारणों और देवांगनाओं के समूह को नृत्यंतम नृत्य करते हुए दर्शामी दिखाऊंगा। तत्प्रेक्षिताम देव, तो देव देखें, राजा ऊर्ध्वावलोक के ऊपर की ओर देखकर आसनात अवतर आसन से उतरकर आश्चर्य आश्चर्य है देवी पश्य देवी देखो। एष ब्रह्मा सरोजे रजनीकर कला शेखरा शंकरोयम दोर्भी दैत्यांत को असौ सधनु असि गदा चक्र चिन्ह चतुर्भी एषोपि ऐरावतस् त्रिदशपति रमि देवी देवा स्थान्य नृत्यंती व्योमनी चयता चल चरण रणन नूपुरा दिव्या नार्या। अब राजा कहता है, देवी, हे देवी, व्योमनी आकाश में, ए सरोजे ब्रह्मा, यह कमल पर ब्रह्मा है, रजनीकर कला शेखरम शंकरोयम, रजनीकर चंद्र कला से रूपी शिरोभूषण वाले यह शंकर हैं, सधनु असि गदा चक्र चिन्ह चतुर्भी दोर्भी, धनुष तलवार गदा और चक्र के चिन्हों से युक्त चार भुजाओं चिन्हों से युक्त चार भुजाओं वाले, अंत को दैत्यों का नाश करने वाले भगवान विष्णु हैं। एशोपी, और यह ऐरावत स्थित ऐरावत पर बैठे हुए त्रिदशपति त्रिदश देवताओं के स्वामी इंद्र हैं, तथा और अन्य देवा ये दूसरे देवता हैं। एता चल चरण रण नूपुरा, और यह चंचल पैरों में बसते हुए नूपुरों वाली दिव्यनार्य देवांगनाएं नृत्यंती नाच रही हैं। अब क्या क्या देखा है? हे देवी, व्योमनी आकाश में, एष सरोजी ब्रह्मा, एक कमल पर ब्रह्मा है, अयम यह रजनीकर कला शेखर चंद्र कला रूपी शिरोभूषण वाले भगवान शिव हैं, और असौ यह सधनु धनुष तलवार गदा और चक्र के चिन्हों से युक्त चार भुजाओं वाले दैत्यांतक दैत्यों के नाशक भगवान विष्णु है। इनके पास धनुष चक्र गदा और तलवार, धनुष का नाम क्या है? इनका शांग है, और तलवार गदा और चक्र पांजन चक्र सुदर्शन है। तो इस प्रकार इससे युक्त ये भगवान विष्णु है। एशोपी, और ये ऐरावत बैठे हुए त्रिदशपति, त्रिदश मीन्स देवताओं के स्वामी इंद्र है। देवताओं को त्रिदश क्यों कहा जाता है? इसके लिए त्रिदश मीन्स 3 दश अर्थात 30। इसके लिए 2-3 बातें कही गई हैं। एक तो ये कहा गया कि जो देवता है वो 30 वर्ष की आयु के ही होते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, उन पे 30 वर्ष की आयु ही ठहरी हुई है। दूसरी बात कहते हैं कि उन पे तीसरी ही अवस्था युक्त होते हैं, अर्थात तीसरी अवस्था युवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था। तो त्रिदश मीन्स युवावस्था, अर्थात तीसरी अवस्था में ही वो हमेशा रहते हैं, ना उनकी वृद्धावस्था आती है ना बाल्यावस्था होती है। तो इस तरह से त्रिदश मीन्स देवताओं के स्वामी इंद्र हैं, तथा अन्य देवा, और यह अन्य देवता हैं। और एताचा, और यह चल चरण नूपुरा, चंचल पैरों में बसते हुए नूपुरों वाली दिव्यनारियां अर्थात देवांगनाएं नृत्यंती नृत्य कर रही हैं। वसुता कहती है, आश्चर्य मरे आश्चर्य है। विदूषक तब तक बारे कौरव कहता है, दास्य पुत्र अंजालिक, अरे दुष्ट अंजालिक, किम एतदेव अप्सरो भी च दर्शते, इन देवताओं और अप्सराओं को दिखाने से किम क्या लाभ, यदि अनेन परितुष्टेन कार्यम, अगर तुम इनको संतुष्ट करना है, तक सागरिकाम दर्शय, तो सागरिका को दिखाओ। तथा प्रवेशति वसुंधरा, तय वसुंधरा प्रवेश करती है। वसुंधरा राजा के पास जाकर, जय स्वामी की जय हो, अमात्य योगेंद्रायण विज्ञापति, मंत्री योगेंद्रायण निवेदन करते हैं, येष कुल विक्रम बाहो प्रधान अमात्य वसुभूति बाभव्रेण कंचुकिना से आगता, यह विक्रम बाहु के प्रधानमंत्री वसुभूति बाभर नामक कंचुकी के साथ आए हैं।
ये नाम याद रखेंगे। प्रधानमंत्री कौन है? वसुभूति और विक्रमबाहु राजा है, जिसकी की पुत्री वह रत्नावली यानी सागरिका है और बाभवरे कंचुकी है। तद अर्हति देवो अस्मिन् सुंदर मुहूर्ते प्रेक्षितुम, इसलिए महाराज इसी सुंदर मुहूर्त में इन्हें दर्शन दें। अहमपि कार्य शेषम समाप्य आगत एव, मैं भी कार्य समाप्त करके आता हूँ, शेष कार्य समाप्त करके आता हूँ। वसुता कहती है, आर्यपुत्र तिष्ठतु तावत इंद्रजालम, इस इंद्रजाल को रहने दीजिए। मातुर्गृहात प्रधान नामत्य वसुभूति आगता, मामा के घर से प्रधानमंत्री वसुभूति आए हैं। तम तावत प्रेक्षिता आर्यपुत्र, तो आर्यपुत्र उसे देखें। राजा कहता है, यथा देवी, जैसा देवी कहते हैं। अंजालिक से कहता है, भद्र विश्रमताम इदानी, माँ बाप विश्राम करें। अंजालिक कहता है, यह देवाज्ञा कहती है, जैसी देवाज्ञा दें। पुनः पिच्छिका भ्रामति, फिर से मोर पंखी घुमाता है। विश्राम में निकलते हुए, एका पुनर्मम खेलो अवश्यम देवन प्रेषितव्यम, मेरा एक खेल अवश्य देव देखें। कहते हैं, भद्र प्रदक्षाम, भद्र देखेंगे। वसुता कहती है, कांचन माले गच्छ तुम जाओ, देही ऐसे पारितोषिकम, इसे पारितोषिक दे दो, इनाम दे दो, पुरस्कार दे दो। कांचन माला यद्यवागे बाद जैसी देवी आज्ञा देती हैं। इंद्रजालिके से निष्क्रांता, इंद्रजाली के साथ निकल जाती है। राजा वसुंतक को कहता है, प्रत्युद्गम प्रवेशताम वसुभूति, अगवानी करके वसुभूति को ले आओ। विदुषी कहता है, यद देव आज्ञा देती, जैसी देव आज्ञा दे। वसुंधरा से निष्क्रांता, वसुंधरा के साथ निकल जाता है। तथा प्रवेशति बसंत के अनुगम मानो वसुभूति व्यावर्षा, इसके बच्चा बसंत के द्वारा अनुगमित वसुभूति और बाभर प्रवेश करते हैं। वसुभूति समन्ता तब लोग चारों देकर कहता है, अहो वत्सेश्वर से अनुभाव, वत्सेश्वर की वस्त्रारुदयन की अनुभाव अर्थात वैभव, यही क्योंकि यहाँ पर आक्षिप्तो जय कुंजरेण तुरगान निवर्णन वल्लभान संगीत ध्वनिना हृत क्षितिव्रताम गोष्ठेषु तिष्ठं क्षणम सद्य विस्मय सिंहलेन विवाह कक्षा प्रदेशे अप्यहो द्वा स्थैनैव कुतूहलेन महता ग्राम्य व्यथायं कृतम्। कहता है, वल्लभान तुरगान, प्रिय अश्वों को निर्वर्णन देखता हुआ जय कुंजरेण विजयशील हाथी से आक्षिप्तो आकर्षित हो गया। क्षितिभृताम गोष्ठिषु क्षणं तिष्ठन्, राजाओं की सभाओं में क्षण भर ठहरता हुआ। संगीत ध्वनिना हरता, संगीत की ध्वनि से हर लिया गया। कक्षा प्रदेशे अपि, प्रांगण स्थल में ही। सद्या शीघ्र ही विस्मृत सिंहलेन विवाह, सिंहलेश्वर के वैभव का विस्मरण करता हुआ, भूला हुआ। अहम मैं द्वारस्थैन एवं द्वार पर स्थित ही महता को तो अत्यधिक आश्चर्य से ग्राम्य यथाकृतम, ग्रामीण के समान बना दिया गया। अर्थात यहाँ का वैभव जो है वहाँ के वैभव से बहुत अधिक है, तो ऐसा लगा मानो मैं ग्रामीण हूँ और यहाँ बहुत अधिक वैभवशाली उसमें आ गया हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ, ऐसा मुझे लगा। फिर से देखेंगे, वल्लभान तुरगान निवर्णन, प्रिय अश्वों को देखता हुआ, किसके? राजा उदयन के प्रिय अश्वों को देखता हुआ जय कुंजरेण आक्षिप्तो विजयशील हाथी से आकर्षित हो गया। क्षितिभृताम गोष्ठेषु क्षणं तिष्ठन्, राजाओं की सभाओं में क्षण भर ठहरता हुआ। संगीत ध्वनिना हरता, संगीत की ध्वनि से हर लिया गया। कक्षा प्रदेशे अपि, प्रांगण स्थल में ही। सद्या शीघ्र ही विस्मय सिंहलेन विवाह, सिंहलेश्वर के वैभव को विस्मरण करता हुआ। अहम द्वार स्थित है, मैं द्वार पर स्थित ही। महता कुतूहल, अत्यधिक आश्चर्य से ग्राम्य यथाकृतम, ग्रामीण के समान कर दिया गया, बना दिया गया। बाभरव कहता है वसुभूते, अद्य खलु चिरात् स्वामिनं द्रक्ष्यामि, आज बहुत समय पश्चात स्वामी को देखूंगा। इति यत् सत्यम आनंद अतिशयन किमपि अवस्था अंतर अनुभवामि, इस प्रकार सचमुच ही अत्यधिक आनंद के कारण कुछ दूसरी ही अवस्था का अनुभव कर रहा हूँ। कुता, क्योंकि ये भी वसुभूति के साथ ही था। जब जहाज डूब गया था तब रत्नावली तो सागरिका जो है वो आ गई थी, ये दोनों अब आए हैं यहाँ पर। तो कह रहा है इसलिए बहुत समय बाद स्वामी को देखूंगा। विवृद्धिम कंपा से प्रथयतितराम साध्व सवशात विस्पष्टाम दृष्टिम तिरयतितराम वासुपटले
स्खलद वर्णाम वाणीम जडयतितराम गदगदतया जराया सहायम मम ही परितोषो अधिक कुरुते। कहता है अद्य आज मम परितोषा मेरा आनंद जराया सहायम कुरुते वृद्धावस्था का सहयोग कर रहा है। अर्थात मेरा हर्ष इतना है कि मेरा आज वृद्धावस्था का सहयोग, जैसे वृद्धावस्था में जैसा होता है वैसा ही इस समय मेरी प्रसन्नता मुझे करवा रही है। कैसा? क्योंकि साध्वस्वशात भयवश विवृद्धिम कंपस प्रथयितराम, भयवश कंपस कंपन की वृद्धि को प्रथयितराम और अधिक बढ़ा रहा है। कौन? हर्ष, प्रसन्नता। वाष्पटले अविस्पष्टाम दृष्टिम तिरैतितराम, आंसुओं के समूहों से विस्पष्टाम अविस्पष्टाम अस्पष्ट दृष्टि को तिरैतितराम और अधिक धुंधला कर रहा है, धुंधला बना रहा है। और गदगदतया स्खलित वर्णाम वाणी, गदगद और टूटते अक्षरों वाली वाणी को, गद मीन्स गले के भर आने से टूटते हुए वर्णों वाली वाणी को, अक्षरों वाली वाणी को जड़ैतितराम और अधिक जड़ीभूत कर रहा है। अर्थात जैसे कि वृद्धावस्था में शरीर में कंपन होता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है और वाणी जो है वो स्पष्ट अक्षर नहीं बोल पाती है, तो कहता है वही कार्य मेरी प्रसन्नता इससे मुझसे करा रही है। अद्य आज मम परितोषा मेरा आनंद जराया सहायम कुरुते वृद्धावस्था का सहयोग कर रहा है। सहायम ही कुरुते वृद्धा सहयोग ही कर रहा है, क्योंकि साध्वस्वशात भयवश भय के कारण कंपस वृद्धिम प्रथयितराम कंपन की वृद्धि को और अधिक बढ़ा रहा है। वाष्पटले अविस्पष्टाम दृष्टिम तिरैतितराम, आंसुओं के समूहों से अस्पष्ट दृष्टि को और अधिक धुंधला बना रहा है। गदगदतया स्खलित वर्णा वाणी जड़ैतितराम, और गदगद होने से अर्थात गले के रुंध जाने से स्खलित वर्णा वाणी टूटते हुए अक्षरों वाली वाणी को जड़ैतितराम और अधिक जड़ीभूत कर रहा है। यहाँ तरप प्रत्यय लगा है सब जगह, तो यहाँ और अधिक शब्द यूज किया जाएगा। तरप प्रत्यय मीन्स और अधिक, तो और अधिक जड़ीभूत कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस प्रकार भी हम वसुभूति और बाभर में पहुंच गए हैं। अब आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।